बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए रखे। जी वीवर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके एनएस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे गाजर हलवे की बेहद आसान और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी को, कि जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। गाजर के हलवे की ये ऐसी रेसिपी है कि जिसमें मेहनत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी और हलवा इतना दानेदार और मज़ेदार बनेगा, सब वाह वाह करते रह जाएंगे। गाजर के हलवे की ये रेसिपी इतनी आसान, दानेदार, मज़ेदार कि इसको आप झटपट तैयार कर लेंगे। मुश्किल हुई अब बेहद आसान, चंद मिनटों में मैं आपको बता दूंगी कि आपने गाजर के हलवे की इस मज़ेदार सी और आसान सी इंस्टेंट रेसिपी को कैसे तैयार करना है। तो मेरे बहन भाइयों, गाजरों को कद्दूकश करने की मुशक्कत से भी हुई अब आपकी छुट्टी। मतलब आप इसको इतनी आसानी के साथ तैयार कर लेंगे कि ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और आप हर दफ़ा गाजर का हलवा इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। और जिसके लिए यहाँ पे हमने गाजर खाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 5 किलो जो गाजरें ले ली थी, जिनको मैंने अच्छी तरह से पील कर दिया था। और एक इनको बहुत रफली कटिंग करना है, मतलब एक गाजर में से आप 3 से 4 अदद पीस कर सकते हैं इजीली। और ये देखें कितना आसान हो जाता है, वरना पहले हमें पूरा दिन लगा के इसको कद्दूकश करना पड़ता था। अब इससे भी हमारी छुट्टी हो गई है, मतलब हम इसके गाजर में से 3 से 4 पीस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की भी बचत होगी। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चंद मिनटों में हमने गाजरों को कितनी आसानी के साथ पील करके और कटिंग कर दिया। मतलब कोई हमें इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी, कोई मुश्किल बात लगी, और ये बेहद आसानी से हमारी जो है वो गाजरें रेडी हो गई। और अब कटिंग की हुई सारी गाजरों को हमने एक टब में डाल दिया। गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और अब चलते हैं बाकी इंग्रेडिएंट तरफ, जिसमें हमने यहाँ पे 9 से 10 अदद जो है वो इलायचियाँ ले ली थी, जिनको मैंने कूट दिया था, जिससे हमारे हलवे में बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आएगा। यहाँ पे बलाई वाला दूध जो था 4 kg था ये, जिसको मैंने पका के तकरीबन इतना कर दिया कि 2 kg रह जाए। और अब सारी कटिंग की हुई गाजरों को हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। जैसा कि आप कहें कि मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। और अब जो बलाई वाला दूध जो हमने कुक कर दिया था, जिसको हमने 4 किलो से 2 किलो बना दिया था, तो उसको मैंने अब इसमें शामिल कर देना। ये बेहद आसानी के साथ तैयार किया गया गाजर का हलवा है कि इससे पहले कभी आपने इस तरह का हलवा शायद ही कभी रेडी किया हो, और झटपट तैयार हो जाता है। साथ ही हमने इसमें इलायचियाँ भी शामिल कर देनी है। और यहाँ पे दूध को गाजरों में पकाने से दूध जो है वो खोया बन जाएगा, जिसकी वजह से ये गाजर के हलवे में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब हमने इसको प्रेशर लगा दिया, इसका ढक्कन बंद करके। और इतना हमने इसको कुक करना है कि ये बहुत अच्छी तरह गाजरें जो हैं वो टेंडर हो जाएं। और अब यहाँ बजने के बाद जब हमने इसको ओपन करके देखा है, तो माशाल्लाह गाजरें जो हैं वो हमारी बहुत ज़बरदस्त ही टेंडर हो गई थी। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोग देख, गाजरें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती गल चुकी हैं, और जिसको मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल हलवा बनती जा रही हैं। और जो हमने दूध डाला था इसके अंदर, तो वो बिल्कुल खोया बन गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त सा गाजर और खोए का मिक्सचर रेडी पास। और जिसको अब हम एक हैंड मैशर की मदद से मैश करेंगे, जो कि बहुत आसानी के साथ मैश हो जाएंगी। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक हैंड मैशर की मदद से मैं जब ड्रो को मैश करी हूँ, तो ये कितनी आसानी के साथ जो है वो मैश होती जा रही है, और ये हलवा हमारा बहुत ही दार सा बनेगा। अब हमारे पास गाजर और जो दूध जो हमने इसके अंदर पकाया था वह बन गया है, और इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा उड़ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास गाजर और दूध का जो खोया था वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही थी हलवा बनाते हुए। और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ पे 1 प्याली हमने घी की इस्तेमाल की है, और 1 प्याली चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब एक कढ़ाई ले ली हमने, यहाँ पे इसके अंदर हमने घी जो था उसको डाल देना है। यहाँ पे हम घी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हलवों में घी का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। देसी घी हो तो बहुत ही वेल एंड गुड। और अब ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू होगा, तो इसके अंदर हमने गाजर और खोया जो था दूध का, वो हमने मैश करके रखा था, उसको हम डालते जाएंगे बारी बारी। तो मेरे बहन भाई, यहाँ पे आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाजर के अंदर जो है वो दाना बाकी है, और ये इसकी अलामत है कि आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है गाजर का। तो इसको हमने घी के अंदर डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर दे। और सारे गाजर और खोने जो है वो घी के अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसको हम कढ़ाई में जो है वो थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको जस्ट ये कि हमारे जो है ये घी जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह और गाजर की जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाए।
और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें मीठे को शामिल करना है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। गाजरों का फ्लेवर होता है, मीठी होती हैं गाजरें, तो इसमें मैं 1 प्याली जो है वो शामिल करूँगी। बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे कम या कर सकते हैं, जो आप पसंद करें वो आप कर सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम चीनी, गाजर और घी को बहुत अच्छी तरह से करके इसको हमने हाई फ्लेम पे जो है वो कुक करना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए और हमारा गाजर का हलवा जो है वो बेहतरीन सी लुक दे। रेड कलर इसका और ज़्यादा जो है वो निखर के आ जाएगा इंशाल्लाह, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा इंशाल्लाह। और अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि गाजर जो है उसका पानी चीनी डालने के बाद जो निकला था वो बिल्कुल अब ड्राई होना शुरू हो गया और घी निकलना शुरू हो गया है। तो ये इस बात की अलामत है कि आपका गाजर का हलवा जो है वो बेहतरीन रेडी हो गया है। जैसा कि आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडिश आया है और ये कितनी झटपट हमने इस हलवे को रेडी कर लिया। और गाजर का हलवा बनाते हुए हमारे किचन में खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही थी माशाल्लाह। और अब यहाँ पे हमने इसमें खोया शामिल करना है। ये बर्फ़ बने हुए खोया था जिसको मैं कद्दूकस, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो है इसको कद्दूकस कर रही हूँ और सारे को हम कर लेंगे जितना आप पसंद करते हो। मेरे घर में तो मेरे हबी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खोया और मेवे जो है के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करे हों उतना आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सारे खोए को जो है वो मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने गाजर के इस हलवे को कितनी जल्दी झटपट तैयार कर दिया है। सर्दियों के इस ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म हलवे की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जो कि सेहत का ख़जाना है। गाजर के जितने फ़ायदे गिनवाए जा सकें वो कम है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आते हैं। और सर्दियों के इस मौसम में ये हलवा बना के आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी सेहत को बना सकते हैं, खूबसूरत बन सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाजर जो है वो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का ख़जाना है। फाइबर बहुत मिकदार में इसमें पाया जाता है, जिससे हम अपने सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। और यहाँ पे बातों बातों में मैंने जो है वो गाजर के हलवे को जो है वो सेट कर दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। और इसके ऊपर अब हम गार्निश करेंगे। और अब यहाँ पे खोया जो हमने कद्दूकस किया था, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनकी फरमाइश पे इसको ज़रूर गार्निश करती हूँ, क्योंकि उनको हलवे के अंदर खोया और मेवा जात जो हैं वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले आंखें खाती हैं, बाद में जो है वो खाना आपके पेट में जाता है। तो दिखने में जो चीज़ अच्छी खूबसूरत लग रही हो तो खाने में भी वही चीज़ नहीं लगती है। तो इसके साथ ही यकीन करती हूँ कि गाजर के हलवे की ये आसान सी मज़ेदार सी जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसे बना के आप अपने बहुत से प्यारों का दिल जीत सकते हैं, तो वो आपको यकीन पसंद आई होगी। अब इसके ऊपर मैं अखरोट और बादाम जो है वो कटिंग करके मैंने रखे हुए थे, तो उससे मैं इसको गार्निश दूंगी, जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इसके जायके को भी चार चांद लग जाएंगे। और इसके यकीन करती हूँ कि गाजर के हलवे की ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको क्या लगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।